बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अली स्वाति। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के केसेस जो कि इस वक्त दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस पे काबू पाया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी हज़रात को किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कारोबार चार दिन जो है आम रहता है, लेकिन 3 दिन जो है वो कारोबारी हज़रात को बहुत मुश्किलात हैं। 3 दिन गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी दी गई है, जिसकी वजह से कारोबारी हज़रात को कारोबार करने में बहुत सी मुश्किलात है। दूसरी तरफ जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं उस पर भी गवर्नमेंट ने कोरोना SOPs जो है वो लगाई गई हैं, और गवर्नमेंट ने कोरोना SOPs के साथ साथ बताया गया है कि जो भी शख्स मवेशी मंडिया में ईद कुर्बान क्योंकि नज़दीक आ रही है, तो मवेशी मंडियों में जब भी जाना है आपने SOPs को लाजमी फॉलो करना है, और साथ साथ आपने हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज प्रोग्राम पर मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ चौधरी वकार साहब, जो कि इस वक्त सदर में मौजूद हैं और उन्होंने अपनी डिटेल भी बतानी है, उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने केसेस हैं, और मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में गुज़िश्ता 24 घंटों में नुमाया कमी वाक़या हुई है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मजमूई तादाद है वह 2,65,000 से तजावज़ कर चुकी है। लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से केसेस के अंदर कमी आती जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो पहले केसेस थे 4 से 5,000 केसेस एक दिन में पॉजिटिव आते थे, लेकिन अभी केसेस में नुमाया कमी आई है और 1500 तादाद जो है इजाफा हुई है। इसी तरीके से 31 अफराद जो है जान की बाजी हार चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान के अंदर 150 से 200 अफराद जो है जान की बाजी हारते थे, लेकिन अभी तादाद जो है कम होकर 31 पर आ पहुंची है। इसी तरीके से मजीद जो उसकी कुछ तफसीलात हैं वो बताता चाहूँगा कि मुल्क भर में 19,108 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1500 अफराद जो है कोरोना की वजह से कोरोना जो टेस्ट है उनका पॉजिटिव आया है, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मजमूई तादाद है वो 2,65,000 हो चुकी है। तो बाज़ारों की जब बात की जाए, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने बताया है कि बाज़ारों के अंदर रश कम हुई है, जिसकी वजह से ये टेस्ट में कमी वाक़या हुई है। तो दूसरी तरफ बात करते हैं बाज़ारों के अंदर जो कारोबारी हज़रात हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, तो उस हवाले से हमारे साथ लाइन पर चौधरी वकार साहब मौजूद हैं, जिनसे हम मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे और इस हवाले से उनसे जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे ये बताइएगा कि कारोबारी हजरात को कोरोना वायरस की वजह से किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ईद उल अज़हा नज़दीक आ रही है, तो बाज़ारों में रश है या नहीं है? जी सर, मैं इस वक्त रावलपिंडी शहर के एरिया सदर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत से के पास गया हूँ, जब कोरोना वायरस के बारे में आपने जब बात की है, तो यहाँ पे ऐसा भी तो के मुताबिक तो वो काम कर रहे हैं। जब मैंने दुकानदारों का मौक़िफ़ लिया तो दुकानदारों का कहना था कि ऊपर से ईद आ रही है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमें जो मुश्किलात आ रही हैं, हमारा काम बिल्कुल ठप हो चुका है। इससे पहले भी जिस ईद गुजरी है उसमें भी हमारा काम बहुत था, लेकिन दुकानदारों ने का कहना था कि जब इन्होंने 7 बजे का कह दिया है कि दुकानें बंद करनी है, तो दुकानें बंद करने की वजह से हमारा काम बिल्कुल ठप है और हमें बड़ी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है। हम दुकानों के किराए भी देने ये भी बड़ी मुश्किल से हम दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो काम बिल्कुल नहीं है। ये कुछ दुकानदार तो ऐसे थे कि मैं आपको अगर मेरा कैमरा आपको दिखाया, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि वो लोग कह रहे थे कि हमें यहाँ इस हुकूमत में तो जीना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। उसकी वजह कि जब यहाँ पे कोई आते हैं तो SOP की खिलाफवर्जी होती है, तो हम पे लाख 2-2 लाख रुपया जुर्माना कर दिया जाता है। इसकी वजह से कुछ लोग बच्चे लेकर आते हैं, तो हम कितने लोगों को मना करें। तो या मैं कुछ इसी तरह होटल से भी गया हूँ। जब होटल से गया हूँ तो उनका कहना था कि जहाँ हमारी जो दिन की खर्चा निकल आता था हमारे मजदूरों का जो हमारे पास काम कर रहे हैं, अभी हमें जब पार्सल का ऑर्डर दिया जाता है, कहते हैं कि पार्सल दे, तो यकीन करें हमारा काम ठप हो चुका है। हम ये दुकानदारों का कहना है कि हमें गवर्नमेंट को हमारी ये सुननी चाहिए बात कि हमें ये ईद का रिलीफ देना चाहिए कि हमें 24 आवर दुकानें खोलनी चाहिए। हम SOP पे भी हम अमल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए बहुत से यहाँ रश तो इतना नहीं है। चौधरी साहब, मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना था, मुझे ये बताइएगा कि बाजारों के अंदर इस वक्त रश है, और अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी वाक़या हुई है और डेथ रेशो भी कम हो रही है। तो आइंदा कुछ दिनों में ये सूरत हाल सामने आएगी कि कुछ दिनों के बाद जो है लॉकडाउन मुकम्मल तौर से खत्म हो जाएगा, और पहले जैसे हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजार रहे थे और पहले जैसे जिंदगियां गुजारेंगे। तो मुझे ऐसा ये बताइएगा कि ईद की वजह से क्या बाजारों में रश है या नहीं है अभी?
हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि बाजारों में रश उस तरह नहीं है जिस तरह होता है। दुकानदारों से जब पता किया गया, दुकानदारों का कहना है कि रश हमेशा शाम को होता है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें 7 बजे दुकानों का ऑर्डर होता है, हम बंद कर देते हैं। फिर भी 7 के बाद भी कुछ दुकानें ऐसी खुली रहती हैं, जो गाड़ियों में आते हैं, दुकानदारी करते हैं और कुछ लोग खरीदारी करते हैं। लेकिन रश उस तरह नहीं है, लेकिन रश जरूर होगा। लेकिन अभी वो कहते हैं कि शाम को जब दुकानें हम बंद करने लगते हैं तो रश हो जाता है। इस वजह से दुकानदार बहुत परेशान है। कहते हैं कारोबार हमारा बहुत अच्छा चलता है अगर देखा जाए, लेकिन जब 7 बजे तक हम दुकान खोलते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसमें हमें जो हमारी सेल होती है उसमें भी हमारी कमी होती है। फिर हमारे लिए ये बिजली के बिल ये बड़े मुश्किल हो जाते हैं, किराए देने मुश्किल हो जाते हैं। तो वो SOP पे तो हम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को हम इनका मुतालबा है कि ये कहते हैं कि अगर 3-4 दिन अगर ये लॉकडाउन खोल दिया जाए तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि हमारा काम ही इसी का चल रहा है, हमारा और कुछ बिजनेस नहीं होता है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे यह बताइएगा कि ईद कुर्बान नजदीक है और मवेशी मंडियों में देखा गया है कि काफी तादाद में रश लगी हुई होगी, तो मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने SOPs बनाई थी और ये कहा था कि आप कोरोना के इन हालिया दिनों में जो मवेशी मंडियों को जाएंगे तो वो साथ हैंड सैनिटाइजर और मास्क जो है लाजमी इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? सर, मैं आपको बताऊं ना, ये मैंने एक बात की थी इसी ग्राम में, क्योंकि रश ईद के दौरान किसी भी ईद का तो रश होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का रश आ जाता है। SOP का लोग अमल नहीं करते हैं, गाड़ियां खचाखच भरी होती है। तो दूसरी बात जो आपने कहा कि ये अभी मवेशियों में ये मंडी मवेशियों की बात की जाए तो जिस तरह हुकूमत ने कहा था कि मंडियां कुछ जगह मखसूस कर दी कि यहाँ पे मंडी होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। अभी मैं जब सदर के कैंट के एरिए में हूँ तो यहाँ पे मैंने काफी सर्च किया तो मुझे ऐसे मवेशी नजर नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ जब दुकानदारों से पता किया गया तो दुकानदारों का कहना था कि गवर्नमेंट ने तो ये SOP के हवाले से एक मंडी का बात की है कि एक जगह होना चाहिए, वहाँ रश बहुत ज्यादा होगा, वहाँ कोरोना नहीं होगा। ये भी इसको SOP का ऐसा काम करना चाहिए कि वहाँ पे रश भी ना हो और ऐसे तरीके से खरीदारी की जाए जिससे कोरोना वायरस जैसे फैल रहा था इस समय भी हो रही है। तो जब दुकानदारों को ये यहाँ की बात हुई है तो इनका कहना था कि छोटी छोटी मंडियां या फर्जी हम सदर से किसी से पकड़ा ले लेते थे, हमें मुनासिब रेट में मिल जाते थे, कोई हम कुर्बानी के लिए बड़ा ले लेते थे। तो यहाँ पे अभी तो इन्होंने ये खत्म कर दिया। अब बात ये पूछनी थी आपसे, मुझे ये बताइएगा कि मवेशी मंडियां जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs बनाई गई थी और साथ साथ ये कहा गया था कि आप मवेशी मंडियों में इजाफा किया जाएगा ताकि मवेशी मंडियों में रश ना बने, तो आपका ये कहना है कि मवेशी मंडियां ज्यादा नहीं है, कम है, तो इसकी वजह से मंडियों में रश है। तो क्या गवर्नमेंट ने जो कहा था कि SOPs के तहत जो मवेशी मंडियों में इजाफा किया जाएगा तो अभी तक कोई इजाफा नजर नहीं आया? देखिए, मैंने पहले आपको कहा ना कि ये गवर्नमेंट ने जिस ईद उल फितर पर मैंने कहा था कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट को खोल दिया, रश उसी तरह था, SOP पे कोई अमल नहीं किया गया था। इसी तरह गवर्नमेंट ने कह देती है कि हम मंडी में अशिया ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, अभी तक हमें कोई नजर नहीं आ रहा। हम जहाँ भी जाते हैं किसी एरिया में हम किसी पूछते हैं तो कहते हैं हमें तो अभी तक कोई मंडी नजर नहीं आ रही है। अगर मंडियां नहीं होंगी, वहाँ 1-2 मंडी होगी तो वहाँ रश ज्यादा होगा, तो उसमें फिर मसाइल पैदा होंगे। कोरोना वायरस का जिस तरह पहले फैल रहा है इस तरह फिर ज्यादा होगा। ये गवर्नमेंट को हर तहसील में, हर जिले में जहाँ भी खाली जगह हो वहाँ पे मंडियों का इत्माम करना चाहिए और वहाँ पे SOP की जो खिलाफवर्जी करे उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी करनी चाहिए। ये हालात बड़े मुश्किल जा रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, आपको मैं बताऊँ, कुर्बानी जिस तरह लोगों ने 4-5 माह गुजारे हैं ये मुश्किल हालात में, इस टाइम कुर्बानी करना आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। तो ये गवर्नमेंट को इस हवाले से बिल्कुल सोचना चाहिए कि जितनी ज्यादा मंडियां होंगी रश उतना उसमें फिर कम होगा, लोग आसानी से बकरा मंडी में जाकर, गाय मवेशी में मंडी में जाकर अच्छी खरीदारी कर लेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि मवेशी मंडियां जो अभी तक आपने देखी हैं उसमें जो कोविड-19 की वजह से, क्योंकि काफी कम मंडियां लगी है और काफी कम मवेशी है, तो उस वजह से क्या मवेशियों की जो प्राइस है, मवेशियों की जो उजरत है उसमें भी इजाफा हुआ है, नहीं हुआ? देखिए, लेकिन आपको बताऊं कि अभी तो मंडी में उस तरह दुकानदारों जो खरीदार है वो नहीं है। ये जो भी दिन के मवेशी हैं उनकी कोशिश होती है कि हम अच्छे रेट पे चीज जिस तरह महंगाई जा रही है सेल करें, लेकिन अगर देखा जाए तो मंडियों में अभी तक तो रश नजर नहीं आ रहा है। लोगों के माल मवेशी वहाँ बांधे हुए हैं,
लेकिन ये कुछ जब ये ईद नजदीक आती जाएगी तो यहाँ रश होता जाएगा। और ये कुछ अभी कुर्बानी के जानवरों का रेट काफी तेज है, तो हो सकता है इसमें कोई नुमाया कमी भी हो जाए। लेकिन जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, गाहक बहुत कम है और मैं आपको बताऊं कि माल मशीन बहुत ज्यादा है। इस हवाले से देखा जाए कि गवर्नमेंट को भी इसमें रिलीफ देना चाहिए। वहां पे जो जिस जगह भी मनिया मैं आपको बताऊं लगी हुई है, गवर्नमेंट को वहां पे मैं अक्सर देखा है कि वहां का पानी का बंदोबस्त नहीं होता, वो खुद कर रही होती है, वहां पे स्कूटी का इंतजाम नहीं होता। तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि यहाँ अभी रश नहीं है मंडी मवेशियों में जिस तरह पहले रश होता था, जिस तरह आज के 2 साल पहले जिस तरह लोग खरीदारी करते थे, वो अभी तक रश नजर नहीं आ रहा है। जी चौधरी साहब, क्योंकि पहले आप रावलपिंडी साहब का ताल्लुक है और आपने देखा होगा कि रावलपिंडी पीरबदाई के इलाके में यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो बहुत बड़ी मवेशी मंडी यहाँ पे लगा करती थी, और अभी भी वहां पर जब देखा गया था तो ट्रैफिक के बड़े मसाइल थे, लोग रोड के साइड पर जो है मवेशी लेकर आते थे। तो क्या अभी भी वहां पर मवेशी मौजूद है या नहीं है? जी बिल्कुल, अभी तक तो मवेशी बिल्कुल मौजूद है। और मैं आपको दिखाता जाऊँ कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अभी वो पंजाब से जो गाड़ियाँ आ रही है मवेशी लेकर, वो यहाँ पे मंडी में रोजाना की बुनियाद पर 10-12 गाड़ियां आ रही हैं। ये ऐसा ऐसा मंडी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि ये जिले इंतजामिया ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ट्रैफिक को रवाना किया जाए। ट्रैफिक क्योंकि यहाँ बहुत जाम हो जाती है, गाड़ियां कभी इधर से कभी उधर के, उस तरीके से देखा जाए तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, रश हो जाता है, फिर लोगों ने घरों में भी जाना होता है, लोगों ने काम में भी जाना होता है। तो यहाँ मंडी के जो हालात हैं उसके मुताबिक अगर यहाँ से गवर्नमेंट अभी ये काम ऐसा कर ले जिससे रश न पैदा हो तो शायद काम अच्छा चल सकता है। लेकिन अभी ये मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने कहा पीरबदाई में, ये बहुत बड़ी मंडी है और अभी इन्होंने इस्लामाबाद में तकरीबन इसी मंडी को जिस तरह हर साल यहाँ लगती है, अभी इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि कहीं और बाहर किसी को भी इजाजत नहीं होगी। जिस तरह पहले आपको मैं बताऊं ये पनोड़ा चुंगी की यहाँ पे भी काफी माल मवेशी आ जाते थे, सीधे सेक्टर में भी काफी आ जाते थे। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कर दिया कि किसी ने एक्स्ट्रा कोई ऐसी मंडी नहीं लगानी है। तो यहाँ रश तो भी मैं बताऊं कि जारी है, यहाँ मंडी मवेशी में माल आ रहा है इसी तरह बाहर से। तो देखते हैं ये दिन ब दिन रश तो बढ़ता जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को भी ऐसे हालात में SSB के तहत ये इक़दाम उठाने चाहिए कि जो जिस तरह यहाँ तलाश होता है, ट्रैफिक जाम होती है, वो ट्रैफिक पुलिस वाले होने चाहिए, वहाँ उनकी ऐसी ड्यूटी होनी चाहिए कि 100 हादसात हो जाते हैं। लेकिन बहुत ये बताइएगा कि कुर्बानी के जो जानवर है वो इस वक्त जो हालिया सूरत हाल है कोविड-19 की, तो इस सूरत हाल में आपको जो बकरा है जो नॉर्मल कुर्बानी के लिए यूज होता है तो वो कितने से कितने प्राइस तक मिल जाएगा? जो आपने कुर्बानी का जो मवेशी मंडी है उसका जायजा लिया आपको पता है, तो बताइएगा कितनी उजरत तक मिल जाएगा? देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा जितना मौजूदा हालात है। अभी मैंने 2-3 यहाँ से जब पूछा गया है तो उनका कहना है कि एक नॉर्मल सा बकरे की 30 से 50 हजार की कीमत एक नॉर्मल सा है। तो इस तरह देखा जाए 1.5 लाख तक भी है, 2 लाख तक भी है बकरे की, मैं आपको इस कीमत बता रहा हूँ। इसी तरीके से जब एक जो मवेशी है, मवेशी के हवाले से देखा जाए, कुछ ऊंट के हवाले से देखा जाए, कुछ बैल भी है, तो इस हवाले से ये मुख्तलिफ कीमतें हैं। लेकिन अभी पहले की अभी इनका रेट बहुत तेज है, क्योंकि जब मैंने इनका पूछा है जिनके बाद मैंने पूछा है तो उनका कहना है कि देखिए इतनी महंगाई हो गई है, तो महंगाई में ये हम इनकी इतनी खिदमत करते हैं, तो इस वजह से ये महंगाई की वजह से हम इनके ये बड़ी मुश्किल से खर्चात पूरी करते हैं। तो ये हमारा रेट इस वक्त जो भी है ये बड़ा मुनासिब है। देखा जाए तो रेट तो तेज है इस दफा, लेकिन दुकानदारी बहुत कम है। अच्छा मुझे ये बताइएगा जो लोग वहाँ पर खरीदने के लिए गए हुए हैं उनका क्या कहना है? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। जो लोग वहाँ पर खरीदने के लिए गए हुए हैं उनका क्या कहना है? देखिए खरीदार यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ या कैमरा आपको दिखाएगा कि खरीदार तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जब खरीदार आते हैं तो वो क्या उनके एक इलाज निकलता है कि अभी तब्दीली आ गई है, क्योंकि खरीदार की पहुंचे दूर हो चुके हैं। क्यों? एक की कीमत 2-3 लाख रुपया एक मवेशी की है। इस वजह से यहाँ पे देखा जाए तो ये दुकानदार अभी तक टेंशन में है कि हम ले या ना ले। हो सकता है कुछ लोग ऐसा देखते हैं, मैं आपको बताऊं कि कहते हैं कि बारिश हो तो शायद इसका रेट कम हो जाए। क्यों कि माल मवेशी जब ज्यादा होते हैं तो वहाँ जगह नहीं होती है, तो लोग
जो जिनके ये माल मवेशी होते हैं उनकी कोशिश करती है कि हम जल्दी जल्दी बेच कर अपने घरों में जाएं, लेकिन अभी तक कोई जितने भी ग्राहक हैं यहाँ आ रहे हैं, लेने की कोशिश करते हैं, भाव पूछ रहे हैं, लेकिन वो भाव पूछ रहे कहते हैं कि जी अब तब्दीली आई है, यही तो कुमोद रहे हैं, ये बहुत महंगाई है, अभी तक वो तरह तरक्की नहीं जा रही है। बहुत शुक्रिया जो वकार साहब, आपने हमें बहुत अहम तरीके से आगाह किया कि मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, कारोबारी हजरात की क्या सूरत हाल है, और इस वक्त मवेशी मंडियों के साथ साथ आप एंड मुझे ये बताइएगा कि क्या जो मवेशी मंडियों के अंदर खरीदार आ रहे हैं क्या वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं? हेलो चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो खरीदार मवेशी मंडियों में आ रहे हैं क्या वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, ये मैं आपको बताऊं, यहाँ बिल्कुल यही लम्हा फिक्रिया हुकूमत के लिए कि SOP का बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई सैनिटाइजर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ मास्क भी नहीं पहने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए हैं जो इस्लामाबाद से आते हैं, जो आगे गाँव देहातों से आते हैं। बहुत से मंडी मवेशी के जो मालिकान भी है यहाँ पे बैठे हुए, मैं आपको बताऊं कि मास्क नहीं पहने हुए हैं। यहाँ पे कोई SOP की यहाँ खिलाफवर्जी की जा रही है। यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जब इन लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कोरोना कौन सा, क्या कोरोना। इस हवाले से देखा जाए तो बहुत से लोग SOP पे अभी अमल नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी वकार साहब, आपने बहुत अहम बातों से हमें आगाह किया कि पाकिस्तान के अंदर जो कि SOPs है वो फॉलो नहीं हो रहे। गवर्नमेंट ने कहा था कि वो सैनिटाइजर गेट नस्ब करेंगे मवेशी मंडियों के बाहर, लेकिन वो भी नस्ब नहीं किए गए। और उसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि SOPs को फॉलो किया जाएगा, तो SOPs को भी किसी जगह पर फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया चौधरी वकार साहब, आपने हमें अहम खबरों से भी आगाह किया और साथ साथ आपने हमें बाहर की सूरत हाल से आगाह किया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कि पहले नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से यह कहा जा रहा था कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है और SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा, उसके बाद जो है इसको अमल दरामद किया जाएगा और सैनिटाइजर गेट नस्ब किए जाएंगे। लेकिन अभी तक मवेशी मंडियों के बाहर जो है ना तो SOPs को फॉलो किया जा रहा है, ना कोई सैनिटाइजर गेट नस्ब किए गए हैं और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। तो चौधरी वकार साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। इसी के साथ साथ कोरोना वायरस के हवाले से हमने बात की, तो कोरोना वायरस के पाकिस्तान के अंदर केसेस जो है दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और पहले जैसे कि एक दिन में 4 से 5 हजार केसेस जो है पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर 1500 केसेस जो है एक दिन में पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ डेथ रेशो भी कम हुई है, जो कि पहले 150 अफराद जो है जान की बाजी हार जाते थे, लेकिन अभी जो है सिर्फ 31 अफराद जो है जान की बाजी हार चुके हैं। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान तौसीफ स्वाति को इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह एक नए चेहरे, एक नए टॉपिक के साथ, एक खूबसूरत से गुलदस्ते के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान तौसीफ स्वाति को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।